नेटफ्लिक्स पर 18 जून को एक फिल्म रिलीज होने वाली थी। फिल्म का नाम है महाराज। इसमें आमिर खान के बेटे जुनैद खान अपना ओटीटी डेब्यू कर रहे हैं। ये प्रमोशंस का दौर है। कोई भी फिल्म ओटीटी या थिएटर में आने वाली होती है तो धड़ल्ले से उसका प्रमोशन होता है, इंटरव्यूज दिए जाते हैं। लेकिन इस फिल्म का कोई भी ट्रेलर, कोई भी टीजर, कोई प्रमोशन नहीं किया गया। बस एक पोस्टर जारी करके इस फिल्म का अनाउंसमेंट कर दिया गया। ऐसा माना जा रहा है कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि ट्रेलर या टीजर रिलीज करने से विवाद हो जाता। यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनी इस फिल्म को सिद्धार्थ पी मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया है। ये फिल्म ब्रिटिश काल के दौरान की है, जब बॉम्बे हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट कहा जाता था। इस फिल्म में आमिर खान के बेटे जुनैद खान एक पत्रकार का किरदार निभा रहे हैं, जिसका नाम करसन दास मूलजी था, और जयदीप अहलावत ने जदुनाथ महाराज का किरदार निभाया है। फिलहाल इस फिल्म पर स्टे लगा हुआ है। इस फिल्म में यही महाराज करसन दास मूलजी पर मानहानि का केस करते हैं और ये आरोप लगाते हैं कि मूलजी उनके और उनके भक्तों की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। जिसके बाद इस पूरे केस का ट्रायल बॉम्बे हाई कोर्ट में होता है। क्या है इस फिल्म की कहानी और इस फिल्म को रिलीज क्यों नहीं किया जा रहा है और किस केस पर आधारित है, इन्हीं बातों को हम बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। सबसे पहले इस फिल्म को लेकर जो ताजा अपडेट है वो बता देते हैं। गुजरात हाई कोर्ट ने इस फिल्म पर स्टे लगाया हुआ था क्योंकि कई हिंदुओं ने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया था। 20 जून को ही इस फिल्म को लेकर सुनवाई हुई है, जहां जज संगीता विशेन ने कहा कि वो पहले फिल्म देखेंगी और ये तय करेंगी कि क्या फिल्म का कोई हिस्सा किसी धार्मिक भावना को आहत करता है, जैसा कि याचिकाकर्ताओं का दावा है। नेटफ्लिक्स और यशराज फिल्म्स की ओर से पेश वकीलों ने भी कोर्ट को यही सुझाव दिया कि पहले वो फिल्म देखें और ये तय करें कि फिल्म पर लगे आरोप सही है या फिर नहीं। तो ये था फिल्म को लेकर ताजा अपडेट। अब चलते हैं महाराज लाइबल केस पर, जिस पर ये फिल्म आधारित है। करसन दास मूलजी कौन थे जिन पर ये फिल्म बनी हुई है? 1832 में गुजरात में जन्मे करसन दास मूलजी एक व्यापारी परिवार से आते थे। उनका परिवार पुष्टि मार्गी संप्रदाय को मानता था। एल्फिंस्टोन कॉलेज से उनकी पढ़ाई हुई और शुरुआत से ही वो रूढ़िवादी प्रथाओं का विरोध करते थे। साल 1851 में उन्होंने राष्ट्र गुफ्तार और स्त्री बोध जैसी मैगजीन्स के लिए काम करना शुरू किया। ये मैगजीन ज्यादातर महिला पाठकों को ध्यान में लेकर लिखी जाती थी और इसमें महिलाओं से जुड़ी प्रथाओं के बारे में मूलजी लिखते थे। इसी में उन्होंने एक बार विधवा औरतों के पुनर्विवाह के बारे में बात लिखी, जिसकी वजह से उनके परिवार ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन एक बात ये भी थी कि स्त्री बोध और राष्ट्र गुफ्तार को पढ़ने वाले लोग ज्यादा पारसी ही थे और करसन दास जो करना चाहते थे वो नहीं कर पा रहे थे। इसी वजह से 1855 में उन्होंने अपनी एक गुजराती मैगजीन की शुरुआत की। इस मैगजीन का नाम था सत्य प्रकाश। अब करसन दास को घर से तो निकाल ही दिया गया था, इसलिए वो खुलकर पुष्टि मार्ग संप्रदाय में फैली गंदगी को उजागर कर रहे थे। 1855 में ही पहली बार महाराजाओं पर यौन शोषण के आरोप लगाए गए थे। महाराष्ट्र पुष्टि मार्ग संप्रदाय के आध्यात्मिक प्रमुखों को कहा जाता है। इसके बाद जब बहुत सारी आलोचनाओं का दौर चला तो 1861 में जाकर मूलजी ने सत्य प्रकाश मैगजीन में एक लेख छापा। लेख गुजराती में था, लेकिन उसका मतलब ये था हिंदुओं का असली धर्म और मौजूदा पाखंडी नजरिया। अपने इस लेख में करसन दास ने यह आरोप लगाया था कि तत्कालीन संत जदुनाथ जी महाराज अपनी महिला श्रद्धालुओं से संबंध बनाते हैं, और एक और आरोप ये भी लगाया था कि कहा जाता है कि जो भी पुरुष श्रद्धालु अपनी पत्नी को महाराज के साथ सोने के लिए राजी होगा, उसी से उसकी श्रद्धा प्रदर्शित होगी। इस मामले ने भारत से लेकर लंदन सबको हिला दिया था। महाराज ने 14 मई 1861 को बॉम्बे सुप्रीम कोर्ट में लीगल केस फाइल कर दिया, जो 1862 में खूब चर्चा में रहा। महाराज ने उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए करसन दास के खिलाफ 50,000 रुपए का मुकदमा दायर कर दिया। महाराज की तरफ से 31 गवाह बॉम्बे हाई कोर्ट में पेश हुए और करसन दास को 33 गवाहों ने पेश किया। 22 अप्रैल 1862 को इस केस का जजमेंट आया और जजमेंट करसन दास के पक्ष में ही आया। जज ऑर्नॉल ने मानहानि के दावे को खारिज किया और कहा कि यह धार्मिक विचारधारा नहीं बल्कि नैतिकता का सवाल है। बड़ी संख्या में लोग इस केस को सुनने के लिए कोर्ट पहुंचे थे। देश विदेश के पत्रकार भी इस केस को कवर कर रहे थे। फैसले में जजों ने कहा कि एक पत्रकार सार्वजनिक रूप से एक टीचर होता है और उसने अपना कर्तव्य निभाया और धार्मिक प्रमुख ने लोगों को गुमराह किया है। इस केस के दौरान कई समाज शास्त्रियों की भी मदद ली गई थी। साथ ही उन्होंने उन डॉक्टरों को भी गवाह बनाया था जिन्होंने महाराज के यौन संचारित रोग यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज सिफिलिस का इलाज किया था।
भाऊ दाजी, जो एक प्रसिद्ध भारतीय केमिस्ट थे, उन्होंने गवाही दी थी कि उन्होंने धार्मिक नेता का सिफिलिस का इलाज किया था और कई महिलाओं ने भी उनके खिलाफ गवाही दी। खैर, इस फिल्म को महाराज नाम से नेटफ्लिक्स पर रिलीज होना था, लेकिन फिलहाल ये मामला कोर्ट में अटका हुआ है और इस फिल्म के चलते बॉयकॉट नेटफ्लिक्स का ट्रेंड भी चालू है। अब फिल्म को लेकर क्या जजमेंट आता है वो देखने वाला होगा। बहरहाल, आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।